हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिक्स के लिए टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन आता है फिजिक्स का। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वान्टिटी आर गिवन बाई m टू द पावर a, l टू द पावर b और t के पावर c, द फिजिकल क्वान्टिटी विल बी। इसमें ए बी सी का वैल्यू जो है किसके लिए सही है वो बताना है। जैसे पहला फोर्स है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो किसके लिए ए बी सी क्या है जी? एम के ऊपर जो पावर है ये ए है, बी जो है एल के ऊपर जो पावर है, और सी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टी के ऊपर पावर। चलो फोर्स के लिए चेक करते हैं। फोर्स का फार्मूला मास गुना एक्सेलरेशन, m/l/t-2। ये डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। तो एम के ऊपर क्या है जी? कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर ए कितना आया? 1। बी यहाँ पर कितना है? एल के ऊपर पावर कितना है? 1। और सी जो है टी के ऊपर पावर -2। चेक कीजिए, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू जो है 0 दे रहा है, जबकि ए का वैल्यू फोर्स के लिए क्या होना चाहिए? 1। तो पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग देखें ml/t-2। एरिया का डायमेंशन L²। एक एल से एक एल काट दो। अब इस एल को ऊपर लेके जाओगे तो ml-1t-2। इसके लिए ए का वैल्यू एम के ऊपर क्या है जी? 1 है। बी, इसके लिए बी का वैल्यू एल के ऊपर कितना है? -1। और सी का वैल्यू हो जाएगा -2। चेक कीजिए, प्रेशर के लिए ए का वैल्यू 1 सही है, बी का वैल्यू -1 सही है, और सी का वैल्यू -2 बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप चेक कीजिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो ये दोनों भी नहीं होगा। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि इसमें तो एम का कहीं जिक्र नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड है। इसमें आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना। वॉल्यूम, वीटी क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो है यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, और बोल रहा है कि बताइए पहले के लिए जो होता है यहाँ पर P1 है और दूसरा के लिए जो होता है P2 बोला है। तो बताइए P1 P2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, या फिर कैसे उसको मेजर करेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि एक को फिक्स करना है। यहाँ से जो है हम लोग एक लाइन खींचते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचने का मतलब है कि आपने वॉल्यूम को क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। यहाँ से जब हम एक लाइन खींचे, इसका मतलब है कि हमने वॉल्यूम को जो है फिक्स कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास? टेम्परेचर बच रहा है। P2 के लिए टेम्परेचर जो है मान लेते हैं T2, और P1 के लिए टेम्परेचर जो है मान लेते हैं T1। तो हम लोग पढ़ते हैं PV = nRT। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? क्योंकि वॉल्यूम को हम लोगों ने कर दिया कांस्टेंट, n पहले से ही कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखिए P1 के लिए जो होता है, इस P1 ग्राफ के लिए टेम्परेचर क्या है? T1, और ये ज़्यादा है T2 से। तो इसका मतलब जो है T1 ज़्यादा है T2 से, और T1 किसके लिए है? P1 के लिए। तो P1 भी ज़्यादा होगा P2 से। तो करेक्ट ऑप्शन आपको एक दिख रहा है, हो जाएगा डी वाला, है ना। इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। तो जब भी ऐसा है तो आपको एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा। तो एक चीज़ जो है आप कांस्टेंट कर दीजिएगा, और बाकी इन दोनों में रिलेशन चेक करना आसान हो जाता है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारा जो है आपको सिंबल दिया हुआ है लॉजिक गेट का, है ना। बताना है कि कौन जो है एंड गेट के लिए, नंद गेट के लिए और नॉट गेट के लिए। तो एंड गेट कौन है? ये दूसरा वाला को क्या बोलते हैं जी? एंड गेट है, सबको जान लो। पहला वाला जो दिया है ये और गेट बोलते हैं, तीसरा वाला ये नॉट गेट है, और चौथा वाला जो आप देख रहे हैं एंड गेट के आगे नॉट गेट अगर लग जाए, ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं नंद गेट। तो पहले बोल रहा है एंड गेट का कौन है? दूसरा वाला, तो सी डी काट दो। फिर बोल रहा है नंद गेट के लिए कौन है? ये चौथा। तो चौथा इसी में आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और फिर नॉट गेट के लिए ये तीसरा हो जाएगा, है ना। और बाकी चौथा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला वाला, ये क्या हो जाएगा? ये और गेट है, और एक और होता है। और गेट के आगे अगर नॉट गेट जो होता है लग जाए तो इसको बोलते हैं नॉर गेट। तो यही 5 प्रकार का लॉजिक गेट आप पढ़ के जाना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेव है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पहला वेव का इक्वेशन इस टाइप का है, और दूसरे वेव का इक्वेशन जो है देखिए ए इस टाइप का है। तो जहाँ पर x जो है मीटर t सेकेंड, तो फेज डिफरेंस आपको बताना है। फेज डिफरेंस करने का मतलब क्या है जी? ये जो आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में जिसको आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं इनिशियल फेज। इसी का जो है आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, और तभी जो है आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं जब दोनों जो है एक ही फंक्शन में हो। देखो
y1 जो है ये क्या लिखा हुआ है, ए साइन, जबकि y2 के लिए क्या लिखा हुआ है, ए कॉस। तो जब तक आप दोनों को साइन में या दोनों को कॉस में नहीं कन्वर्ट कर दीजिएगा तब तक जो है आप फेज डिफरेंस निकालिएगा तो हो जाएगा गलत। तो हम क्या करते हैं कि y2 को जो है पहले साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। y2 का इक्वेशन हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो है ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको π/2 जोड़ना पड़ेगा। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस क्या हो जाएगा π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री है ना। तो ये जो है इक्वेशन हो गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। चूँकि कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, π/2। y1 के लिए ऐसे ही लिख लो, चूँकि y1 पहले से ही साइन में है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। अब y2 में से, अब y2 का जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ब्रैकेट वाला और y1 का जो ये वैल्यू देख रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर लो, वहाँ से फेज मिल जाएगा। तो y2 के लिए क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2 को ऐसे ही रहने दो, माइनस इसको घटा लो, y1 का फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 लिख लीजिए। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। देखो पाई का वैल्यू कितना होता है जी, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो π/2 करोगे तो ये आ जाएगा 1.57। तो π/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.57 माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस के एक्स और ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 0.57। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स से के एक्स कट जाएगा। तो 1.57 में से माइनस 0.57 घटाओगे, माइनस 0.57 घटाइएगा तो ये आपको कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 रेडियन जो है इसका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है दोनों को जो है एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तब जाके जो है आपको सही फेज डिफरेंस जो है मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिसाइल को फायर किया जा रहा है मैक्सिमम रेंज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, मैक्सिमम रेंज का बात कर रहे हैं। विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू 10 लेना है। तो रेंज बताइए क्या होगा। देखो रेंज का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, u² sin 2 थीटा बटा में जी होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। और यहाँ पर किसका बात कर रहा है, मैक्सिमम रेंज का बात कर रहा है। तो रेंज जो होता है इज मैक्सिमम एट, आपको पता है कि रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर, 45 डिग्री पर। तो sin 45 और cos 45, चाहे sin 45 हो या cos 45 डिग्री हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो जब आप मैक्सिमम रेंज मतलब 45 डिग्री यहाँ पर पुट कीजिएगा इन दोनों फार्मूला में, मतलब किसी भी फार्मूला का यूज करके, तो मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू आता है ये u² आ जाएगा, है ना। क्योंकि 1/√2 इसका वैल्यू होता है तो ये वाला 2 जो है वो कट जाएगा। तो आपको मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये आता है और यही वाला रेंज निकालना है। तो देखो u का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है। u का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लो, 20/20। g का वैल्यू 10 लेना है, इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 40 मीटर मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि वी जो है एस्केप वेलोसिटी है और वी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेटेलाइट का टू अर्थ सरफेस पर जो है कोई सेटेलाइट है अर्थ के सरफेस के करीब, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उसके लिए वी जो है एस्केप वेलोसिटी है, वी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इन दोनों में रिलेशन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है जी। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, √2gm/r, क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है √gm/r। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो v बराबर लिख सकते हैं। देखो मैं इस √2 को बाहर निकालता हूँ और ये जो बच जाएगा √gm/r, ये ही √gm/r ये किसके बराबर है, v0 के बराबर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2v0। करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 3 ब्लॉक है जिसका मास m1 m2 और मतलब 3m है। m है, 2m है और 3m है, दोनों सब जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो और एक ऊपर की तरफ जो है हम लोग फोर्स लगा रहे हैं m पर, तो मास जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड यहाँ पर क्या है जी, कांस्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो देखने में ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक स्टेटमेंट ने इसको जो है बर्बाद करके रख दिया है। कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया।
एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स बराबर आपको पता है मास गुना एक्सेलरेशन, फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो किसी भी ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होगा अब वो निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। कांस्टेंट स्पीड हो गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, है ना। तो नेट फोर्स जो होता है वो किसी ब्लॉक पे क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखने में बड़ा है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल मूव विथ पॉइंट, ये पॉइंट से जो है ये पॉइंट पर जा रहा है, जब एक फोर्स जो है इतना न्यूटन का लगाया जा रहा है, तो बताइए वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फार्मूला होता है एफ डॉट एस। ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो होता है यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर नेट निकालेंगे, आर नेट या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा आर, मतलब आर में जो है वो कितना चेंज हो रहा है, पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले का पोजीशन है ये वाला और बाद का पोजीशन है 4j + 3k कैप। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो 4j कैप + 3k कैप माइनस 2i कैप + 5j कैप। इसको आप सोल्व कीजिए, 4j कैप + 3k कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब यहाँ पर +2i कैप, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5j कैप। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कीजिए आई जे के टर्म में। तो देखो आई वाला तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 2i कैप, जे देखो यहाँ पर भी है, जे यहाँ पर भी है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा -j कैप और +3k कैप। मतलब जो हमारे पास डेल्टा आर आया वो कितना आया, इतना आया। और एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वर्क डन निकाल लो एफ डॉट एस करके। एफ कितना दिया हुआ है, 4i कैप + 3j कैप डॉट आर कितना आया, 2i कैप -j कैप + 3k कैप। अब आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई किसी का भी जो होता है, आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जे हो, ये सब जो होता है ये 1 के बराबर होता है। जबकि अलग अलग से कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई डॉट जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई कैप डॉट के कैप जीरो हो जाएगा ना। सिर्फ और सिर्फ आपस में गुना होगा तभी जो होता है ये 1 आता है। तो मतलब क्या करना है आपको, आई वाले को आई से गुना करना है, जे वाले को जे से गुना करना रहता है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, साइन के साथ लिखना है ना, दोनों में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो -3 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाओ तो क्या हो जाएगा 5 जूल जो है ये वर्क डन हो जाएगा। और एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा ना। आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। विद एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, जब एक पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पर पहुंच रहा है तो मीन पोजीशन से, तो मैग्नीट्यूड जो है उसका वेलोसिटी का ये बराबर हो जा रहा है एक्सेलरेशन के। तो टाइम पीरियड बताना है सेकंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω SHM में a² - x²। बोल रहा है कि जब वेलोसिटी, जब पोजीशन जो है मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये आप जो देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इस 2 सेंटीमीटर पर पहले आप वेलोसिटी निकालिए, पुट कीजिए v = ω को ऐसे ही रहने दो, है ना। a कितना है जी 3 का स्क्वायर 9, x कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा ω√5, रहने दो इसको ऐसे ही। अब इसी 2 सेंटीमीटर के पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन आएगा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है पॉजिटिव में, चूँकि हम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, ω² x हो जाता है। तो निकाल लो ω² को ऐसे ही रहने दो। x कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो a कितना आया ω² 4 के बराबर है, या फिर आप 4ω² लिख लीजिए। अब बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है। देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर पर ये बराबर है किसके, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। तो अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया ω√5, a का वैल्यू कितना आया इतना, दोनों को बराबर कर दो, आंसर मिल जाएगा। वहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा, फिर टाइम पीरियड में पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बिटा रहा हूँ। तो दोनों को बराबर करेंगे, v = a करेंगे। v का वैल्यू है ω√5, a का वैल्यू है 4ω²। एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, यहाँ पर ओमेगा आया √5/4 ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 2π/ω। तो 2π अब ओमेगा में मिल गया, ओमेगा कितना है √5 और इस 4 को
लिखोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा ये 8 पाई अंडर रूट 5 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गया है। ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है जी, 2 लेना है, यहाँ पर हम 4 लिख दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ, तो 2 ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर ए का वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये 4 पाई बाई 5 हो जाएगा ना। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। सिंपल है ना। वेलोसिटी का आपको फार्मूला याद रखना है और एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना है। एक्स पोजीशन पे दोनों का जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन बराबर करके वहाँ से हम लोग ओमेगा निकालेंगे, और ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड में पुट कर दीजिए 2 पाई बाई ओमेगा, वहाँ से आपको टाइम पीरियड का वैल्यू जो है मिल जाएगा। थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए थे यहाँ पर, एक्स का वैल्यू 4 ले लिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क, ये देखो ये लैडर वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, इनफाइनाइट लैडर इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट लैडर। बहुत सारे बच्चे देख कर डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है आपको, बहुत आसान होता है। डायरेक्ट हम आपको फार्मूला देंगे, है ना। इस टाइप से जो है बहुत सारा रेसिस्टेंस जो होता है वो लगा हुआ है रजिस्टर, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अब ये बहुत ज़्यादा इस टाइप से चलते चला जाएगा, इसका कोई जो है अंत नहीं है ना। इनफाइनाइट लैडर इसलिए इसको बोलते हैं। तो इनफाइनाइट लैडर के केस में आपको आर इक्विवेलेंट का हम एक फार्मूला देते हैं, उसको आप याद रखिएगा। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R3 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 4 R2 बाई R1 प्लस R2। ये जो है फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। यहाँ से इनफाइनाइट लैडर का जो क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अब देखो R1 R2 R3 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको मानते हैं R1, नीचे वाले को हम लोग मानते हैं R2, और ये जो है ये वाला इसको हम मानते हैं R3। यहाँ पर कुछ भी हो, इसमें तो सब में 1 1 1 है, ये तो और आसान हो गया। लेकिन अगर 1 1 नहीं रहता तो मैं ये जो फार्मूला बनाया हूँ, है ना, ये वाला को मैं R1 माना हूँ, ये वाला रेसिस्टेंस, नीचे वाले को मैं R2 माना हूँ, और ये वाला को मैं R3 माना हूँ, तब जो है ये फार्मूला आया। अब इसमें पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं। आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। देखो R1 कितना है जी, 1 है, R3 भी कितना है, 1 है, बटा में 2, ऐसा ही रहने दो, इंटू 1 तो ऐसे ही फार्मूला में है, अंडर रूट 4 R2 देखो कितना है, R2 भी 1 ही है, बटा में R1 प्लस R2, R1 कितना है 1, R2 भी 1, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2/2, ये तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर बचेगा यहाँ पर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4/2, है ना। 4 इंटू 1 4 और 1 प्लस 1 2, तो इसको कटाइएगा तो आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, क्या रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। तो ये इनफाइनाइट लैडर का फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट जो है आप चुटकियों में इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हो गया ख़त्म। तो ये रहा आपका फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं अगले ऐसे ही पावरफुल इफेक्टिव वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।